भगवान बुद्ध कथा के इस एपिसोड में हम अपमान और अपराध के बारे में विस्तार से बात करेंगे या ऐसा महसूस करना आसान है कि उनके शब्द आप पर हमला है। लेकिन यदि आप रुककर इसके बारे में सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अपमान दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और समस्याओं के बारे में अधिक आए। शायद वे क्रोधित, दुखी या असुरक्षित है हो कि और वे इसका गुस्सा आप पर निकाल रहे हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो अपमान को व्यक्तिगत रूप से न लेना आसान हो जाता है। हाँ, आप यह चुन सकते हैं कि इसका आपके बारे में महसूस करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। इसका अर्थ है कि घृणा या क्रोध का अधिक घृणा या क्रोध से जवाब देना केवल चीजों को बदतर बनाता है। हाय, इसके बजाय शांति, समझ और यहां तक कि दयालुता से जवाब देना नकारात्मकता के चक्र को तोड़ सकता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो प्रेम और धैर्य से जवाब देना न केवल आपको शांतिपूर्ण रहने में मदद करता है बल्कि दूसरे व्यक्ति को चीजों को अलग तरह से देखने में भी मदद कर सकता है। कि इसलिए अगली बार जब आप अपमान का सामना करें तो गहरी सांस लेने का प्रयास करें और यह निर्णय ले रहे हैं कि आपकी शांति किसी और के नकारात्मक शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करें या दिखावा करें कि यह आपको परेशान नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप इसे ऐसे तरीके से संभालें जो आपको अंदर से मजबूत और शांत रखे। समय के साथ आप पाएंगे कि अपमान आपको कम परेशान करता है। आज आप अशिष्टता या आक्रामक व्यवहार के बावजूद भी शांत रह पाएंगे। और यह एक शक्तिशाली कौशल है और यह आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। चाहे दूसरे कुछ भी कहें या करें, याद रखें कि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। शांति और समझ के साथ जवाब देने का चुनाव करें और आप अपनी आंतरिक शांति बरकरार रखेंगे। यदि कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो आहत या परेशान होना स्वाभाविक है। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया रक्षात्मक या क्रोधित महसूस करना हो सकती है। लेकिन बौद्ध धर्म हमें इन स्थितियों को शांति और दयालुता के साथ संभालना सिखाता है। आपके बारे में फिर शायद अपने अंदर किसी चीज से संघर्ष कर रहे हो, जैसे ईर्ष्या, क्रोध या उदासी। फिर शायद उसे अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो। वे आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि वे अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। जब आपको यह एहसास होता है तो शांत रहना और उनके शब्दों को दिल पर नहीं लेना आसान हो जाता है। उनकी नकारात्मकता को बदलने की जरूरत नहीं है कि आप खुद को कैसे देखते हैं या आप कैसा महसूस करते हैं। बुद्ध ने बुद्धिमानी से कहा है कि अशुद्ध मन से बोलें या कार्य करें और मुसीबत आपका पीछा करेगी। इसका मतलब है कि जब लोग क्रोध, ईर्ष्या या अन्य नकारात्मक भावनाओं से बोलते या कार्य करते हैं तो यह अक्सर न केवल दूसरों के लिए बल्कि उनके लिए भी अधिक समस्याओं का कारण बनता है। हंसी इसलिए जब आप किसी को आपके बारे में बुरी तरह बोलते हुए सुनते हैं तो याद रखें कि उनके शब्द उनके लिए परेशानी ला सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने लिए परेशानी लाने की अनुमति नहीं देनी है। को परेशान होने के बजाय केंद्रित रहने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने पर ध्यान केंद्रित करें। आपके कार्य और जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं
वह दूसरों द्वारा कहे गए किसी भी नकारात्मक शब्द से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आगे, यदि आप दया, ईमानदारी और अखंडता के साथ कार्य करना जारी रखते हैं, तो जो लोग आपको जानते हैं, वे आपके चरित्र के बारे में सच्चाई देखेंगे, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। इन स्थितियों में करुणा का अभ्यास करना भी सहायक होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वे जो कहते हैं उसे स्वीकार या उससे सहमत होना है, बेकिसी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उनकी नकारात्मकता को अपनी शांति भंग न करने दें। जब आप नकारात्मक बातों का सामना करें, तो अपने कार्यों को शब्दों से अधिक जोर से बोलने दें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने मूल्यों, लक्ष्यों और दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करके आप दिखाते हैं कि आप जो है उसमें आपको विश्वास है और अन्य लोगों की राय आपको परिभाषित नहीं करती है। आज समय के साथ आप पाएंगे कि आप दूसरों की बातों से कम प्रभावित होते हैं और आपके मन की शांति मजबूत होती जाएगी। तो संक्षेप में, जब दूसरे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो शांत रहे, अपने मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने कार्यों से यह दर्शाएं कि आप वास्तव में कौन हैं। असूए इस तरह आप अपनी शांति और अखंडता की रक्षा करते हैं। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, अपने मन की रक्षा करें। अपने मन को एक बगीचे के रूप में सोचें, जहां आप दुनिया को देखते हैं और आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। आ, भगवान बुद्ध कथा के आगामी एपिसोड में हम और चर्चा करेंगे। आज तब तक के लिए धन्यवाद।